क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मोबाइल पर, आपके इंस्टाग्राम या फेसबुक पर जो वीडियोज़ लगातार आ रहे हैं, वो आपकी पसंद हैं या कोई ऐसा है जो आपको वही दिखाना चाहता है, सुचवाना चाह रहा है, जो वो सोचता है, चाहता है? आपको लगता है कि आपका फ़ोन आपके कंट्रोल में है, लेकिन आप गलत हैं। कड़वा सच ये है कि आपका फ़ोन उसके पीछे बैठा एल्गोरिदम आपके दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। नमस्कार, आज हम आपको एक ऐसी खबर बताएंगे जिसे जानने के बाद आपको एक पल के लिए ये एहसास ज़रूर होगा कि आप तो अपने ही मोबाइल के ज़रिए कब का किडनैप हो चुके हैं। जी हाँ, आपकी डिजिटल किडनैपिंग हो चुकी है। आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर ये है कि दुनिया के सबसे ताकतवर टेक कंपनियों में से एक मेटा यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी के सीईओ मार्क जकरबर्ग को भारत सरकार के सामने झुकना पड़ा, गिड़गिड़ाना पड़ा, माफ़ी मांगनी पड़ी। मेटा के वैश्विक मामलों के अध्यक्ष जोल कैपलन ने भारत के आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और अपनी गलतियां मानी हैं। लेकिन यह माफ़ी सिर्फ एक पोस्ट डिलीट होने की नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश, डार्क मनी और डिजिटल तख्तापलट का खेल छिपा है। आज की इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसे बड़े खुलासे बताएंगे जो आपकी आंखें खोल देंगे। हम बताएंगे कि कैसे रातों रात 500 फॉलोअर्स वाले अकाउंट्स को करोड़ों की रीच दी गई, यानी कि लोगों तक पहुंच दी गई, और इसके पीछे किसका पैसा लगा था। दूसरी बात कि कैसे फेसबुक ने सेफ हार्बर कानून का गलत इस्तेमाल किया और अब भारत सरकार कैसे उन पर नकेल कसने जा रही है। और सबसे खास बात कि कैसे मेन स्ट्रीम मीडिया को बदनाम करके आपको यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स की फेक न्यूज़ पर भरोसा करने के लिए ब्रेन वॉश किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये सीधे आपकी ज़िंदगी, आपके परिवार, आपके देश से जुड़ा है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस कबूलनामे की जिसने मेटा के पूरे सिस्टम को नंगा कर दिया। बैठक में मेटा ने ऑफिशियली यह मान लिया है कि उनके प्लेटफॉर्म पर पैसे देकर किसी खास नैरेटिव या प्रोपेगेंडा का बूस्ट किया जा सकता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक कॉकरोच पार्टी या कोई रातों रात नया संगठन बना है। देश की सबसे बड़ी और पुरानी राजनीतिक पार्टियों की कुल रीच अगर 2.5 करोड़ है, तो इस नए कॉकरोच आंदोलन की रीच अचानक से 3 करोड़ कैसे पार कर जाती है? यह कोई ऑर्गेनिक या नेचुरल पॉपुलैरिटी नहीं है, यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिदम की हेराफेरी है। जंतर मंतर पर हाल ही में हुए आंदोलन को याद कीजिए। आपने देखा होगा कि अचानक से आपकी फीड पर सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले वीडियोज़ की बारिश आ गई थी। नोएडा की किसी लड़की का एक अश्लील और भड़काऊ वीडियो देश के करोड़ों फ़ोन तक पहुंच जाता है। हम और आप सोचते हैं कि अरे वाह, यह तो पूरे देश का मूड है, हर कोई यही सोच रहा है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि इसके पीछे विदेशी फंडिंग और एक खास तरह का इको चैम्बर काम कर रहा था। भारी भरकम पैसा देकर इन प्लेटफॉर्म से कहा गया, इस नैरेटिव को हर भारतीय को समझाओ, दिखाओ, और जो लोग इसके खिलाफ सच बोल रहे थे उनके वीडियोज़ को शैडो बैन कर दिया गया। आप तक उनकी पहुंच को रोक दी गई। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े पॉइंट पर। 23 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई की बात कही। लेकिन फेसबुक ने क्या किया? उस पोस्ट को ही हटा दिया, उसे दबा दिया। दूसरी तरफ महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अश्लील कंटेंट, डीप फेक और देश विरोधी पोस्ट धड़ल्ले से वायरल हो रहे थे। दूसरी तरफ पीएम मोदी का वीडियो भी रोक दिया जा रहा था। जब पीएम का वीडियो आप तक पहुंचा ही नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का हमारे लिए, देश के लिए क्या मैसेज है? उनका वीडियो ही डिलीट करा दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया। और सोचिए, उसी दौरान गटर के तिरचट्टों के वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई। पीएम के लिए अपमानजनक सब अभद्र भाषा वाले वीडियो पहुंचाए गए। समझिए, एक तरफ देश के पीएम का देश के नाम संदेश है और दूसरी तरफ गटर के तिरचट्टों की शर्मनाक करतूत। सोचिए किसे तवज्जो दिया जा रहा है। देश के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश चल रही है। पार्लियामेंट की आईटी पैनल, जिसके अध्यक्ष निशिकांत दुबे हैं, उन्होंने मेटा की इस चालाकी को पकड़ लिया। और यहाँ आपको एक कानून समझना भी बहुत ज़रूरी है, जिसे कहते हैं सेफ हार्बर, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया। भारत के आईटी एक्ट के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को एक सुरक्षा मिली हुई है। यह सुरक्षा कहती है कि फेसबुक या इंस्टाग्राम सिर्फ एक पोस्ट बैंक की तरह है। अगर कोई व्यक्ति फेसबुक पर आकर कुछ गलत लिखता है तो उसके लिए फेसबुक जिम्मेदार नहीं है,
क्योंकि पोस्टमैन सिर्फ आपका लेटर पहुंचाता है, वो आपका लेटर पढ़ता नहीं है। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर वो पोस्टमैन खुद लेटर छाँटने लगे, अगर पोस्टमैन ये तय करने लगे कि कौन सा लेटर किस घर तक पहुंचाना है, किसके पास पहुंचाना है और किसको साइड कर देना है, नाली में फेंक देना है या कूड़े में फेंक देना है, तब वो पोस्टमैन नहीं रहता। आईटी कमेटी ने मेटा को साफ चेतावनी दे दी है कि आप इंटरमीडियरी नहीं बल्कि पब्लिशर की तरह, संपादक की तरह काम कर रहे हैं। आप खुद तय कर रहे हैं कि क्या वायरल होगा, क्या न्यूज जाएगा, क्या छिपा कर रखा जाएगा। अगर ऐसा है तो भारत सरकार आपका सेफ हार्बर खत्म कर देगी। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि अगली बार जब फेसबुक पर कोई भड़काऊ या गैर कानूनी पोस्ट आएगा तो देश के हर थाने में मार्क जकरबर्ग और मेटा के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज होगी। उन्हें करोड़ों का जुर्माना देना पड़ेगा। इसी कानूनी डंडे के डर से आज मेटा घुटनों पर आया है और माफी मांगी। देखिए, सबसे बड़ी बात आज दूसरी बात है जो आपने ध्यान नहीं दिया कि हमारी कमेटी ने जो परसों बैठक ली थी, उस बैठक में हमारी कमेटी ने पत्र लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ IT को और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कि प्रधानमंत्री जी का जो वीडियो उन्होंने डिलीट किया वो इंटरमीडियरी का काम नहीं है, वो पब्लिशर का काम है। और इस नाते जकरबर्ग को जो है 3 दिन के अंदर माफ़ी मांगनी होगी। यदि माफ़ी नहीं मांगेंगे तो उनके ऊपर जो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनको जो सेफ हार्बर दिया हुआ है हमने, जिसका कि वो गलत फ़ायदा उठाते हैं, सेफ हार्बर ख़त्म कर देंगे। अब जितने गाली गलौज, मार पीट, उल्टे सीधे चीज़ें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आती हैं, जिस किसी के खिलाफ आती है, वो सभी मेटा चीफ के खिलाफ जो FIR करेंगे, पूरे देश भर में FIR की बाढ़ आ जाएगी और उसके बाद सभी सलाखों के पीछे हो। अब आते हैं उस तीसरे और सबसे खतरनाक पहलू पर, जिसका शिकार आप रोज हो रहे हैं बिना जाने बिना समझे। पिछले कुछ समय से आपके दिमाग में एक जहर घोला जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया बिक चुका है, टीवी न्यूज चैनल मत देखो, अखबार मत पढ़ो, असली खबरें तो यूट्यूबर्स और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यह बात अचानक से उठी है? बिल्कुल नहीं, यह एक बहुत बड़ी टूलकिट का हिस्सा है। समझिए ऐसा क्यों किया जा रहा है। एक न्यूज चैनल या एक प्रतिष्ठित अखबार हमेशा जिम्मेदारी के साथ काम करता है। उसके पीछे हजारों लाखों लोग लगे रहते हैं। उन्हें देश के कानूनों का पालन करना होता है। वो क्रॉस चेक करके फैक्ट्स दिखाते हैं, गली मोहल्ले के किसी की अफवाह को ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनाते। लेकिन सोशल मीडिया पर बैठे चंद फॉलोअर्स वाले इन्फ्लुएंसर्स को कोई नियम नहीं बांधता। वो कुछ भी झूठ, कोई भी मनगढ़ंत कहानी परोस सकते हैं और उसे एल्गोरिदम के पैसों से करोड़ों तक पहुंचा सकते हैं। जिस दिन आपने देश के भरोसेमंद न्यूज चैनल, बड़े पत्रकारों और अखबारों पर विश्वास करना बंद कर दिया, उस दिन यह विदेशी ताकतें जीत जाएंगी। और ये वही चाहती, और ये इसलिए क्योंकि उसके बाद आपका ब्रेन वॉश करना बहुत ही उनके लिए आसान हो जाएगा। फिर वो यूट्यूबर्स आपको बताएंगे कि आपकी सुप्रीम कोर्ट बिकी हुई है, आपकी सेना गलत है, आपकी पुलिस करप्ट है, आपकी संसद में बैठे लोग तानाशाह हैं, और वो आपके मन में आपकी ही लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ नफरत भर देंगे। और बताने की जरूरत नहीं है कि कई ऐसे हैं जिन्हें टीवी चैनल से भगाया गया तो उन्हें मोदी सरकार का आज तक कोई भी काम सही नहीं लगा। सब पहुंचे हुए थे जंतर मंतर, और ये दिन रात लगे हुए हैं कि एक लोकतांत्रिक सरकार को इस तरह से कोसा जाए। और इन्हें ये भी पता है कि इसका नतीजा क्या होगा। इसका नतीजा होगा बगावत, और यही तो ये चाह रहे हैं। याद कीजिए, अभी हाल ही में बांग्लादेश में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, और अब स्प्रिंग कैसे आया था। यह सब सोशल मीडिया द्वारा भड़काई गई याद थी, जिसे डिजिटल तत्परता कहा जाता है। यह कंपनियां खुद को किसी भी चुनी हुई सरकार से बड़ा समझने लगी है। उन्हें लगा कि वो यह खेल भारत में भी खेल सकते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि भारत का लोकतंत्र और यहाँ की संसद की ताकत किसी भी एल्गोरिदम से बहुत बड़ी है। भारत कोई ऐसा वैसा बाजार नहीं है। मेटा के लिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ 85 करोड़ व्हाट्सएप यूजर्स हैं, 47 करोड़ इंस्टाग्राम यूजर्स हैं। साल 2024 में सिर्फ फेसबुक इंडिया ने करीब 3800 करोड़ रुपए की कमाई की है। वो इस बाजार को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते। इसलिए जब भारत सरकार ने आंखें दिखाई तो उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी। चलते चलते आपसे इस वीडियो के आखिर में एक सवाल। सरकार अपना काम कर रही है, कमेटियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? या आप अपने ही फ़ोन में इन सोशल मीडिया कंपनियों के एल्गोरिदम के गुलाम बनकर रह गए?
कल से जब आप अपना इंस्टाग्राम या फेसबुक खोलें और आपको कोई ऐसा वीडियो दिखे जो सरकार, सेना, पुलिस या हमारी न्यायपालिका के खिलाफ जहर उगल रहा हो, उसे लाखों व्यूज मिले हों, तो उसे आंख बंद करके सच मत मानिएगा। अपनी बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल जरूर कीजिए। सोचिए कि क्या इसके पीछे कोई फंडिंग है, क्या कोई आपके दिमाग को हैक करने की कोशिश कर रहा है। इन सोशल मीडिया कंपनियों का हथियार मत बनिए, अपना इस्तेमाल मत होने दीजिए। सही और वेरीफाइड जानकारी के लिए उन संस्थाओं पर भरोसा करें जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी है। अगर आपको आज का हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। उन्हें भी इस एल्गोरिदम के मायाजाल से बाहर निकालें। और हाँ, हमारे चैनल OLN को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।